नमस्कार, आप देख रहे हैं HP 24/7। मैं हूं आपके साथ परी शर्मा। शुरुआत करते हैं सदर विधायक अनिल शर्मा से, जिन्होंने कई आरोप जड़े हैं पूर्व मंत्री प्रकाश चौधरी पर। पूर्व मंत्री प्रकाश चौधरी और उनके बल कांग्रेस के समर्थक पदाधिकारियों ने अपने पद से सामूहिक त्याग पत्र दे दिया, जिसकी वजह से कांग्रेस बैकफुट पर है। वहीं पूर्व मंत्री के इस्तीफे के बाद सदर विधायक अनिल शर्मा ने प्रकाश चौधरी पर पलटवार करते हुए कहा कि चौधरी कभी भी पाला बदल सकते हैं। वो सुखाम जो उन्हें राजनीति में लेकर आए हैं उनके नहीं हुए तो फिर चौधरी किसके हो सकते हैं। लोकसभा चुनाव नजदीक है और हिमाचल प्रदेश में चुनावी सरगर्मियां तेज होती जा रही है। पूर्व मंत्री प्रकाश चौधरी और उनके बल कांग्रेस के समर्थक पदाधिकारियों ने अपने पद से सामूहिक तौर पर त्याग पत्र दे दिया, जिससे कांग्रेस बैकफुट पर है। बल विधानसभा में प्रकाश चौधरी कद्दावर नेता रहे हैं और उनका अपना एक अलग ही जनाधार रहा है। इससे मंडी संसदीय क्षेत्र में कांग्रेस की मुश्किलें और बढ़ सकती है। उधर मंडी सदर विधायक अनिल शर्मा ने कहा कि ये उनका पार्टी का मसला है और पार्टी में क्या चल रहा है ये तो प्रकाश चौधरी ही जाने और उनके लोग जाने कि क्या कमी है उनको। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव नजदीक है, शायद इसलिए वे पार्टी पर दबाव बनाना चाहते हैं। हालांकि ये उनकी पार्टी का अपना आंतरिक मसला है। पंडित सुखराम ही उन्हें राजनीति में लाए थे, लेकिन वो हमेशा ही पाला बदलते रहे। जिसने उन्हें राजनीति में लाया उनको भी वो भूल गए। अनिल शर्मा ने कहा कि कांग्रेस की सरकार में हारे हुए प्रत्याशियों को स्कूल के कार्यक्रमों या अन्य सरकारी कार्यक्रमों के महत्व दिया जा रहा है और हमारे क्षेत्र में भी यही हालात है। देखिए, ये उनकी पार्टी का मसला है। पार्टी में क्या है प्रकाश चौधरी जाने और उनके लोग जाने कि उनके क्या कमी आगे होगी। और जहाँ तक मैं देखता हूँ कि सरकार के अंदर जो भी कांग्रेस के या हारे हुए प्रत्याशी हैं, जगह जगह स्कूलों के फंक्शन में, सरकारी प्रोग्राम में उनको महत्व मिल रही है। हमारे क्षेत्र में यही हालत है, जहाँ भी स्कूलों के कार्यक्रम होते हैं वही लोग जाते हैं सरकारी कार्यक्रम में। अब मुझे लगता है कि कौन से उनके साथ कोई ऐसी बात नहीं होगी। पार्टी का उनका अपना कार्यक्रम है, पार्टी का अपना फैसला। चुनाव के दिन नज़दीक है और चुनाव के नज़दीक दिनों के अंदर शायद इस तरीके से पार्टी के ऊपर अपना दबाव बनाना चाहते हैं और ये इनके अपना इंटरनल मेंबर है, वो देखिए क्या चाहते हैं। अदरवाइज प्रकाश चौधरी जी का उनकी राजनीति में पंडित सुखराम जी उनको राजनीति में लाए थे, परंतु जल्दी ही वो पाला बदलने में जो है हमेशा रहे हैं, जल्दी पाला बदलते हैं और जिसने राजनीति में लाया उनको भी भूल गया और मुझे नहीं मालूम अब वो क्या राजनीति में आगे करते हैं। धर्मशाला के विधायक सुधीर शर्मा ने दाड़ी मेला ग्राउंड के पास रियल टाइम वाटर मॉनिटरिंग सिस्टम का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि उनके स्टाफ के सदस्य को विदेश के नंबर से धमकी भरे फोन आए थे। उन्होंने इसकी शिकायत सीएम और डीजीपी को भी दी है। मामले की जांच करने के लिए कहा गया। विधायक सुधीर शर्मा ने कहा कि उनके ना व्यापार है और ना ही किसी से कोई दुश्मनी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उनके ही कोई लोग फोन करवा रहे हैं किसी गुट से। धर्मशाला के विधायक सुधीर शर्मा को एक ऐसे नंबर से कॉल आया है जिसने सीधे सीधे धर्मशाला के विधायक को धमकी दे दी। विधायक ने बताया कि उनके स्टाफ के सदस्य को विदेश के नंबर से धमकी भरे फोन कॉल्स आ रहे हैं। उन्होंने इसकी शिकायत सीएम और डीजीपी को भी दे दी। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता सुधीर शर्मा को जान से मारने की धमकी मिली है। सुधीर शर्मा के पर्सनल स्टाफ को 2 बार धमकी भरे फोन कॉल्स आए हैं। ये कॉल कनाडा में छिपे एक गैंगस्टर के नाम को लेकर की गई। सुधीर ने इसको लेकर मुख्यमंत्री और डीजीपी को भी जानकारी दी और धमकी देने वाले व्यक्ति ने उस नेता का भी नाम बता दिया। कहा गया कि अपने ही किसी नेता ने ये धमकाने का फोन करवाया है। उन्होंने कहा कि धमकी देने वाले को गिरफ्तार करने की मांग की है। सुधीर शर्मा ने कहा कि मैं फोन बहुत कम इस्तेमाल करता हूं, इसीलिए उन्होंने मेरे स्टाफ को फोन किया। सर, एक बड़ा मामला आज सामने आया है। आपको कोई धमकी मिली है और आपने मुख्यमंत्री और डीजीपी से भी बात की है, क्या कुछ मामला है सर? वो हमारे ध्यान में कुछ बात आई थी और मुझे लगता है कि ये जो पुलिस प्रशासन है उनके ध्यान में भी था, तो उसके बारे में मैंने कल माननीय मुख्यमंत्री और डीजीपी जी से चर्चा की है और इसकी जांच भी चल रही है और
बाकी चीज़ों को भी वो देख रहे हैं, अलग अलग जो सोशल मीडिया या चैट के माध्यम हैं कि कहाँ से इंस्टिगेट हुआ, क्या चल रहा है। तो मुझे लगता है जल्दी ही इसके ऊपर जो है वो सच्चाई सामने आ जाएगी कि क्या चीज़ है। सर, हिमाचल शांत राज्य है, पहली बार इस तरह की घटना जो है वो सामने आई है, इस तरह की बड़ी बात जो है वो सामने आई है। क्या लग रहा है, कौन लोग इसके पीछे हो सकते हैं और क्या वजह हो सकती है? वजह तो मुझे नहीं लगता क्या होगी, क्योंकि मेरा तो इस तरह का किसी के साथ कोई ना व्यवसायिक है ना कोई अन्य कोई द्वेष है, तो ये चीज़ सामने आ जाएगी कौन लोग हैं, क्या चल रहा है। पर हिमाचल जैसी जगह में इस तरह की बात सामने आना ये बड़े अचंभे की बात है कि इस तरह की चीज़ जो है वो शांति पूर्वक जो हमारा राज्य है इसके अंदर भी ऐसी चीज़ें होने लगी हैं। विदेश के नंबर से फोन आया था या फोन के माध्यम से? नहीं, मेरे नंबर पे तो मैं तो आपको पता ही है अननोन कॉल तो उठाता ही नहीं हूँ, वैसे भी बड़ा कम इस्तेमाल करता हूँ टेलीफोन का। तो ये कुछ हमारे साथ जो हैं लोग, उनको आया है, उनका नाम लेना ठीक नहीं है। तो जब ये जांच हो जाएगी तो पता चल जाएगा कि क्या मामला है। सर, लग नहीं रहा आ रही है कि कांग्रेस के ही लोग हैं जो ऐसी चीज़ें कर रहे हैं और आप ही के विरुद्ध कर रहे हैं, तो इसको आप जब सुनते हैं तो क्या कहना चाहेंगे इसको? नहीं, ये इस तरह की चीज़ें राजनीति में नहीं होनी चाहिए। ये इससे नीचे गिरा हुआ स्तर और क्या होगा कि पार्टी के भीतर ही अगर ऐसा हो रहा होगा, लेकिन ये जांच का विषय जब सामने आ जाएगा तभी इसके ऊपर ज़्यादा कह सकते हैं। क्या लग रहा है सर, हालात ठीक नहीं है प्रदेश के अंदर इस तरह की स्थिति की? एक सरकार के ही विधायक को जो है वो इस तरह की धमकी आ रही है, इस तरह की चेतावनी आ रही है, इस तरह का माहौल बना है हिमाचल में? नहीं, वो ऐसा है कि पुलिस तो सजग है ही और खुद भी सजग रहना होगा। अब हर व्यक्ति के ऊपर तो पुलिस नहीं रख सकते हैं, ये भी एक दिक्कत है, पुलिस बल भी कम है। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता सुदर्शन शर्मा ने प्रेस वार्ता कर किसान आंदोलन का समर्थन किया है। सुदर्शन शर्मा ने कहा कि आंदोलन करना, प्रदर्शन करना, सरकार से अपने हक की मांग करना प्रत्येक नागरिक का अधिकार है। इसी अधिकार को लेकर किसान आंदोलन कर रहे हैं, जो कि उनका हक है। उन्होंने कहा कि किसी भी फैक्ट्री का मालिक अपने प्रोडक्ट का रेट स्वयं फिक्स करते हैं, लेकिन अन्नदाता फसल उगाकर 6 माह तक उनकी रखवाली करता है और जब देने की बारी आती है तो उनका मूल्य सरकार फिक्स करती है। ये कहाँ का न्याय है? आंदोलन का समर्थन करते हुए उन्होंने कहा कि किसानों की सभी मांगे जायज है। उन्होंने केंद्र सरकार से कहा कि किसानों की मांगों को ध्यान में रखते हुए पूरा करें, ताकि अन्नदाता सड़कों पर नहीं बल्कि उनके खेतों में मिले। आंदोलन करना जो है वो हर किसान का अधिकार है। किसान की क्या बात है, कोई भी शोषित या वंचित वो अपने हकों के लिए, अपने हक पाने के लिए आंदोलन करता है। ये जो हत्याकांड हुआ है, मैं तो इसको हत्याकांड बोलूंगा। ये किसान भाई जिनको अन्नदाता की संज्ञा दी गई है, मैं पूछना चाहता हूं केंद्र सरकार से कि एक पेन का प्रोडक्शन करने वाला व्यक्ति या फैक्ट्री का मालिक, वो उस प्रोडक्शन का रेट जो है वो अपने आप फिक्स करता है, लेकिन ये अन्नदाता किसान जब फसल उगाता है 6 महीने उसकी इंतजार करता है और मेहनत करता है, लेकिन इसका मूल्य जो है वो सरकार फिक्स करती है, या जहां वो फसल बेचने जाता है वो फिक्स करता है। क्या ये न्याय है? मैं किसानों का जो आंदोलन हो रहा है उस आंदोलन का हम समर्थन करते हैं और जो उनकी मांगे हैं वो सारी की सारी जायज हैं। उनको वो मांगे मिलनी चाहिए, चरणबद्ध तरीके से मिलनी चाहिए। सरकार, केंद्र सरकार को चाहिए कि उनकी बातों पर वो अमल करें और उनको उनका हक दें। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में चल रही खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों में हिमाचल प्रदेश टीम के खिलाड़ियों ने अपना बेहतरीन प्रदर्शन किया है। इस शीतकालीन खेलों में हिमाचल के महिला और पुरुष वर्ग में 2 स्वर्ण पदक सहित कुल 7 पदक पर खिलाड़ियों ने अपना कब्जा किया है। गुलमर्ग
स्नोबर्ग में 21 से 25 फरवरी तक खेलो इंडिया शीतकालीन खेल आयोजित किया जा रहा है, जिसमें स्की माउंटेनियरिंग रेस में हिमाचल की टीम ने स्वर्ण पदक हासिल किया। वहीं दूसरे स्थान पर उत्तराखंड की टीम विजेता रही। स्नोबर्ड महिला वर्ग में हिमाचल के प्रति ठाकुर ने स्वर्ण, प्रगति ने रजत और दीक्षा ठाकुर ने कांस्य पदक जीता। इसके अलावा पुरुष वर्ग में प्रणव ठाकुर ने रजत पदक हासिल किया। वहीं अंतर्राष्ट्रीय स्कीयर्स आंचल ठाकुर ने भी जॉइंट स्लालम स्की की स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इसके अलावा तनुजा ठाकुर ने रजत और प्रमीला ठाकुर ने कांस्य पदक जीता। हिमाचल प्रदेश के 51 खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए गुलमर्ग गए हैं। हिमाचल प्रदेश विंटर गेम्स संगठन के अध्यक्ष लुदरचंद ठाकुर ने बताया कि अब तक हिमाचल की टीम के द्वारा 7 मेडल पर अपना कब्जा जमाया गया है। उम्मीद है कि अभी भी खिलाड़ियों के द्वारा कई अन्य पदक अपनी झोली में डाले जाएंगे। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी हिमाचल प्रदेश के खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शीतकालीन खेलों में अपना बेहतरीन प्रदर्शन कर हिमाचल का नाम रोशन कर चुके हैं। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार फौरन लौटेंगे, बने रहिए हमारे साथ।